जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विद क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम इडुटेरिया का जो नया करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 अप्रैल में जो लॉन्च किया गया है, इसी का आज सेट नंबर 4 का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि इसमें 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बन सकते थे, इसमें सारा संकलन किया गया है। इसमें टोटल 1000 क्वेश्चन का संकलन किया गया है तथा जो हमारे आगामी आने वाली परीक्षा है, जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर ग्रुप डी या बिहार एसएससी सीजीएल 2022 एवं बिहार कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर बनाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा यह पहला क्वेश्चन यह रहा कि होसियल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? यह बताना है कि जो होसियल मंदिर है वह किस राज्य में है। हम आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 से 10 सेकंड का समय देंगे, जिसके अंतराल आप अपना इसे आंसर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। यानी कि कर्नाटक राज्य में ही क्या है कि होशियल मंदिर कौन सा राज्य में है? तो वह कर्नाटक राज्य में है। तो चलिए इससे देखते हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे और उससे रिलेटेड जितने भी जीके बनेंगे, हम सभी क्वेश्चन पर जीके का सॉल्यूशन भी करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि होशियल मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो होशियल मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो होशियल राजा ने ही होशियल मंदिर का निर्माण कराए थे। वो कितना में कराए थे? तो 1150 ईस्वी में। कितना 1150 ईस्वी में। और इस मंदिर कौन सी शैली में है? तो यह बेसर शैली में। तो होशियल मंदिर कौन सी शैली में है? तो यह बेसर शैली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी मंदिर है। तो महाराष्ट्र में कौन सी मंदिर है? तो वह अजंता की मंदिर है। और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये सब महाराष्ट्र में है। अजंता की मंदिर और एलोरा की जो गुफाओं का स्थापना किसने किया है? वह राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। चलिए केरल में भी एक ऐसा ही मंदिर है, जिसे कौन सा मंदिर कहते हैं? जिसे हम सबरी वाला मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? सबरी वाला मंदिर कहते हैं। इसमें किस भगवान का एक प्रतिमा है? तो श्री अयप्पा का। किस भगवान की है? तो श्री अयप्पा का। और श्री अयप्पा ही किसके रूप है? वो भगवान विष्णु के ही एक रूप या अवतार है। इस मंदिर में जो सबरी वाला का जो मंदिर है, इसमें महिलाओं का प्रवेश पर वर्जित है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा शेर नामक शुभारंकर का अनावरण किया गया। क्या है? शेर नामक शुभांकर का अनावरण किया गया है। वो किस राज्य के द्वारा किया गया? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? तो पंजाब के द्वारा ही शेर नामक शुभांकर अनावरण किया गया है। किस लिए? तो मतदाताओं के जागरूकता को बढ़ाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना जीके बनता है। तो पंजाब में कौन सा एक शहर है? एक अमृत शहर है। कौन सा शहर है? पंजाब में एक अमृत शहर है। उसकी स्थापना कब किया गया था? तो अमृत शहर की स्थापना 1574 में किया गया था। और वह किसने किया था? वह रामदास के द्वारा अमृत शहर की स्थापना किया गया था। और देखते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब में ही क्या हुआ था? पंजाब में ही कुका आंदोलन हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि कुका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो वह पंजाब से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो यह 1809 में हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें हम जितना भी फैक्ट लिखते हैं, सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया होता है। यही सब फैक्ट्स हम यहाँ पे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? कौन सा मंदिर? बौद्ध मंदिर है जो 2300 साल पुराना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में। कहाँ? तो पाकिस्तान में ही 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। चलिए कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी एक लाइन है या कौन सी एक रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है, जिसे रेड लाइन कहते हैं। उसकी स्थापना कब किया गया था? रेड लाइन की स्थापना 1970 1947 में किया गया था। कब? तो 1947 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंबोडिया का जो राजधानी है कौन है? वो फोन पने है। क्या है? फोन पने है, या फिर इसे नामपे भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? नामपे भी कहते हैं। और तो कंबोडिया की मुद्रा क्या है? कंबोडियन रियल है। इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया से जो रिलेटेड जो जितने भी पड़ोसी देश होते हैं उससे अधिक क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है। देखते हैं वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। क्या है? यह हनोई है। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा डोंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नियुक्तियों में सम्मिलित है। आपको बताना है कि जो नियुक्तियां की गई हाल ही में उसका सम्मिलित बताना है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में तो सब सही है। चलिए मिलाते हैं कि राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख कौन है? तो जी.ए.वी. रेड्डी है। जी.ए.वी. रेड्डी है जो राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख है। नेक्स्ट देखते हैं कि हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वह आदिति अशोक है। कौन सी है? तो यह आदिति अशोक है। आप एक और लिख लीजिएगा कि आदिति अशोक का संबंध किससे है? तो यह गोल्फ खेलती है। क्या खेलती है? तो यह गोल्फ खेलती है। जो ओलंपिक में गोल्फ में कितना इसका रैंक रहा था? ओलंपिक में इसको 4th रैंक मिला था। क्या चीज? इसे आप याद रखिएगा कि आदिति अशोक का संबंध किससे है? तो वो गोल्फ से है। किससे है? तो वह गोल्फ से है। और एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो वह मनिका बत्रा को। एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? वह मनिका बत्रा को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रस्तावित किया गया? तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली ने ही बेंगलुरु की प्रत्यास्थापित किया है। किसके लिए? तो वह स्टार्टअप के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लेते हैं मुंबई की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मुंबई की स्थापना अयंगर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो वह अयंगर के द्वारा किया गया था। और कोलकाता की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वह जॉब चौरनॉक के द्वारा किया गया था। कोलकाता की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जॉब चौरनॉक के द्वारा 1690 ईस्वी में। कितना में? तो 1690 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को OECM साइट घोषित किया गया। अरावली कहाँ है? तो यह राजस्थान में पड़ता है। कौन सा राज्य में? तो यह राजस्थान में पड़ता है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है कौन सा राज्य में है? यह बिहार में है। कहाँ है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गिर वन कहाँ पाया जाता है? तो गिर वन पाया जाता है यह गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात। और कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह MP में है। कहाँ है? तो MP में कान्हा टाइगर रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? यह आपको बताना है। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम इस तरह का वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहें, जिससे आपको भी फ़ायदा हो। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा। यानी कि त्रिपुरा में ही भारत बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी गई है। चलिए इससे कुछ अदर फैक्ट्स भी जान लेते हैं कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राज्य में पड़ता है? तो यह मिजोरम में पड़ता है। यह क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार पूछा जाता है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान
कौन सा राज्य में है? तो यह मिजोरम है। इसको आप याद रखिएगा, वीवीआई कर लीजिएगा इसको। और देखते हैं कि मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मणिपुर में काबुल लामजाओ है और लोकटक है। लोकटक तो बहुत बार, कम से कम भी तो 10 या 15 बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कि लोकटक एक ऐसा झील है जो तैरता हुआ झील है। कौन सा? तो तैरता हुआ झील लोकटक झील है। अब आगे देखते हैं कि मेघालय में कौन सा एक वन्य जीव अभयारण्य है? तो मेघालय में एक नौकरेक वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सा है? तो नौकरेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेशी दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? कौन सा सर्किट है? तो स्वदेशी दर्शन योजना के राम सर्किट, रामायण सर्किट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी। क्या? सीतामढ़ी, बिहार वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? यानी कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट कौन थे? तो आरिफ खान। कौन? तो आरिफ खान प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनका संबंध किससे था? तो डी ऑप्शन, यानी कि अल्पाइन स्कीइंग से था। किससे? तो अल्पाइन स्कीइंग से। यह पहल ये आरिफ खान एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भाग लिए थे भारत की तरफ से। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह चाइना के बीजिंग शहर में। कहाँ? तो चाइना के बीजिंग शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? देश में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया, यही आपको बताना है। तो यह किया गया था लखनऊ में। कहाँ? तो यह लखनऊ में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्री के लिए चलो मोबाइल ऐप स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया? कौन सा? तो चलो मोबाइल ऐप या स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। यह किस राज्य के द्वारा किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी, यानी कि क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्व राज्य के तसियुमैन्यू या फिर नेडेयू या चुमुकेदिया 3 नए जिले बने हैं? वह उत्तर पूर्व के कौन से राज्य में? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नागालैंड। कौन सा? तो नागालैंड में ही तसेमेन्यू और न्यूलैंड और चुमकेदिया 3 नए जिले बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस के द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय क्रेडिट कोड यानी कि क्रेडिटो द्वारा रचित एक गीत, क्या राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया है? किसने किया है लॉन्च, यह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजनाथ सिंह के द्वारा ही जो राष्ट्रीय क्रेडिट कोर होता है वो उनके द्वारा एक रचित गीत है। कौन? राष्ट्रीय एकता गीत है। उन्हीं को किसने लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह। आप और जान लीजिए कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की जो स्थापना किया गया था वह कब किया गया था? तो 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो किस महापौर की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर वाराणसी हो जाएगा। कौन सा? तो वाराणसी हो जाएगा। और बनारस से ही नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा सीट है कौन सा है? वो बनारस ही है। क्या? बनारस ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रहे कोन्याक जनजाति किस राज्य में बड़ी जनजाति है? कोन्याक जनजाति कौन सी? कोन्याक जनजाति।
इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। कहाँ हो जाएगा? तो नागालैंड में ही कोन्याक जनजाति पाई जाती है, जो हाल ही में सुर्खियों में रही है। तो देखते हैं कुछ और इससे रिलेटेड। मिजोरम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो ब्रू समुदाय की जनजाति। कौन सी समुदाय की? वो ब्रू समुदाय की जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। और मणिपुर में नागा जनजाति और कुक्की की जनजाति। कौन सा? तो नागा और कुक्की चीन जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। और असम में कौन? तो चकमा, गारो और लखेरा। कौन सा? चकमा, गारो, लखेरा जनजाति असम में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनोएक्टिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठन की शुरुआत करने की घोषणा किया है? वो किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा ही ट्रांसमोटिव अर्बन मोबिलिटी इनोएक्टिव इनिशिएटिव ई सवारी इलेक्ट्रिक बस का गठन किया गया है। इसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बन गया है? यानी कि भांग की अनुमति देने वाला यूरोपीय देश वह भी कौन सा? वो पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर माल्टा हो जाएगा। क्या? माल्टा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं कि माल्टा की राजधानी कहाँ है? तो बैलेंटा है। माल्टा की राजधानी कहाँ है? तो बैलेंटा है। नेक्स्ट देखते हैं, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसको आप याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है। और बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स है। कहाँ? ब्रुसेल्स। और बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। कहाँ? तो मिन्स्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? वह संगठन का नाम बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को ही पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त किया गया। तो चलिए इसकी स्थापना देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना, जिसे ISA कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है, तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 30 नवंबर 2015 को। कहाँ? तो 30 नवंबर 2015 को। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? वो गुरुग्राम में है। कहाँ है? तो वह गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? वह हरियाणा में पड़ता है। और जो इसकी स्थापना किया था वो किस किस देश ने मिलकर किया था? तो इंडिया प्लस फ्रांस। कौन सा? तो इंडिया प्लस फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अब बिम्स्टेक की स्थापना कब किया गया था? तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में किया गया था। और G20 की स्थापना 1999 में किया गया था। और क्वाड की स्थापना कब किया गया था? 2007 में। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। कौन सा? तो क्वाड। क्वाड में कौन कौन सा देश आते हैं यह भी याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं। एक आता है इंडिया आता है, एक USA आता है, एक जापान आता है, एक कौन आता है? इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया। ये सब कितने हैं? क्वाड के सभी 4 सदस्य। यानी कि क्वाड में कितने टोटल सदस्य हैं? तो क्वाड में टोटल 4 सदस्य। कितने? तो 4 सदस्य। इसे आप ये जरूर याद रखिएगा। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसलेशन क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक का मेजबानी किया है? यानी काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसलेशन क्राइम के विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त समूह की 9वीं बैठक का मेजबानी किसके द्वारा किया गया? वह देश के नाम बताना है आपको। तो वह किसके द्वारा किया गया? वह भूटान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो वह भूटान के द्वारा किया गया है। भूटान भारत का ही एक पड़ोसी देश है, जिसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो इसकी सीमा जो लगती है, भूटान की सीमा सिक्किम से लगती है। किससे? तो एक सिक्किम से हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया, और एक क्या हो गया? एक असम हो गया,
असम और एक अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? तो एक अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 1 2 3 4 कितने देश, कितने राज्य से लगती है? तो यह 4 राज्यों से सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रो ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचों के खिलाफ और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा कि नई दिल्ली में ही हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों के बुनियादी ढांचों के विकास की चुनौतियों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? किस राज्य में किया गया ये आपको बताना है। तो ये किया गया है गाजियाबाद में। कहाँ? तो गाजियाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की की घोषणा की है? यह लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है। यह कितना है? 66 मिलियन वर्ष डायनासोर की एक भ्रूण खोजा गया। वह कौन सा देश में? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा चीन। कहाँ हो जाएगा? तो चीन में ही खोजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेल गाड़ियों का विकास या विनिर्माण किया गया है जाएगा? तो वह कितना किया जाएगा? यानी 400 रेलगाड़ियों को वंदे भारत रेलगाड़ी का विकास किया जाएगा। कितना? तो 400। इसका वर्णन कहाँ? बजट 22-23 में किया गया, इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं वंदे भारत गाड़ी के बारे में, रेलगाड़ी के बारे में। तो यह इसका जो सबसे पहला परिचालन कब किया गया था? 2019 में। क्या? 2019 में। यही सेम क्वेश्चन NTPC CBT 1 में पूछा गया था कि वंदे रेलगाड़ी का विकास या परिचालन सर्वप्रथम कब किया गया था? 2019 में। इसी ट्रेन का एक और नाम क्या है? इसका जो पहले नाम हुआ करता था वह ट्रेन 18 था। क्या था? तो ट्रेन 18 था। ट्रेन 18 कितना? तो ट्रेन 18 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो पहला वंदे भारत रेलगाड़ी चली थी वो कहाँ से कहाँ चली थी? तो वह दिल्ली से कहाँ चली थी? वो दिल्ली से वाराणसी। कहाँ? तो वाराणसी चली थी। कहाँ? तो दिल्ली से वो वाराणसी चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त में सभी। तो चलिए देखते हैं कि द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड अप, यह पुस्तक का नाम है। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड अप पुस्तक के लेखक कौन है? तो संतानु गुप्ता। कौन? संतानु गुप्ता। और इंडिया एसेंट लेजेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेखा चौधरी। और 1857 द स्क्वाड ऑफ मस्तान, क्या? 1857 द स्क्वाड ऑफ मस्तान के लेखक कौन है? तो विनीत वाजपेयी। कौन? तो विनीत वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग इंडो जर्मन साइंस, क्या? इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम का शुरुआत किया है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वाइजर। क्या है? वाइजर कार्यक्रम का स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। यह कितना % है? तो यह 71.71% है। इसमें पॉइंट में भी इसको याद रखिएगा, कितना है? तो 21.71% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया और इसे संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया? क्या बना दिया गया? तो इसे संग्रहालय बना दिया गया।
वह कौन सा युद्धपोत है? वह कौन सा युद्धपोत हो गया? ऑप्शन नंबर ए यानी कि आईएनएस खुकरी। क्या है? आईएनएस खुकरी को ही संग्रहालय में बदल दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021, क्या है? तो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 एक कैम्ब्रिज होता है, एक ऑक्सफोर्ड, दोनों निकालती है। तो आप ध्यान रखिएगा ये कौन सा है, यह कैम्ब्रिज का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर प्रिफरेंस हो जाएगा। क्या? प्रिफरेंस। प्रिफरेंस का हिंदी क्या होता है? वो दृढ़ता होता है। क्या होता है? दृढ़ता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों की सबसे ज़्यादा हमले हुए, यानी पत्रकार पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य में हुए, यह आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जम्मू कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर में ही सबसे अधिक पत्रकारों पर हमला किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 कौन सा है? 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग को लाभान्वित पहुंचाना है, यह बताना है। यह है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को। कौन सा? तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां और स्वर्गीय माधव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह कौन सा? वह नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को ही स्वर्गीय माधव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हस्ताक्षर किया है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। कहाँ? तो अफगानिस्तान में ही खाद्य पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ यह समझौता किया गया था। चलिए इसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि बांग्लादेश की सीमा भारत से कितने किलोमीटर साझा करती है। यह क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा जा चुका है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कितना? तो 4,996 किलोमीटर। कितना? तो 4,996 किलोमीटर। और यही सीमा जो भारत और अफगानिस्तान के साथ कितना लगता है, तो वह 106 किलोमीटर। कितना है? यह 106 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितने नए ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 400 हो जाएगा, यानी कि कुल 400 कुशल वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी अगले 3 सालों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस हवाई अड्डे को प्राप्त किया गया है या फिर उसे दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी, यानी कि हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को ही राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना पहला रेडियो चैनल यानी कि जेल वाणी एफएम, कौन सा एफएम है? तो जेल वाणी एफएम का शुरुआत किया है? कौन सा शहर में? यदि आप कंप्यूटर का प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमने लूसेंट के जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं उसका हमने एक अलग सा वीडियो बना के डाल दिया है, उसे आप ज़रूर देखें, जिससे आपसे के जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे वो आगे से गलत नहीं होंगे। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और उसे जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जेलवानी का जो शुरुआत किया गया वह कहाँ? तो इंदौर में। कहाँ? तो वह इंदौर में। और इंदौर ही क्या है? भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है। क्या भारत की सबसे स्वच्छ सिटी कौन सा है? तो इंदौर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनाने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता कंपनी कौन सी बन गई है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी है।
इसका आंसर डाबर हो जाएगा, यानी कि डाबर के द्वारा ही 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनाने वाली बन गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा इन मनोज तिवारी को। किसको? तो मनोज तिवारी को ही खादी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया बिहार में। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे पंकज त्रिपाठी। कौन थे? तो पंकज त्रिपाठी, जिसे आप कालीन भैया के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू छोड़ाने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्विट टबैको। क्या है? क्विट टबैको ऐप जो है WHO के द्वारा तंबाकू छुड़ाने के लिए किया गया है। और एक बात आप और याद रख लीजिएगा कि तंबाकू का जो थीम है 2022 में वो कौन सा है? वो यही है, क्विट टबैको टू बी अ विनर, यानी कि क्विट टबैको आप याद रखिएगा तो इसका थीम भी आप को क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस या शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो किस राज्य के? तो दिल्ली के द्वारा ही स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस या सशस्त्र ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई दो लंबी एवं दूरी की ट्रेन है? कौन सा? तो एक त्रिशूल है और एक गरुड़ है। तो किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कि दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कौन सा शहर है? वो सिकंदराबाद है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। और उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वह हाजीपुर है। कहाँ? तो हाजीपुर। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वो मुंबई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। तो P3 का तात्पर्य क्या है? यानी कि WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट शुरुआत किया है। तो P3 क्या है यही आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रो प्लानेट पीपुल है। P3 का मतलब क्या हो जाएगा? कि P3 का मतलब हो जाएगा प्रो प्लानेट पीपुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या? महाराष्ट्र के द्वारा ही वन्य जीव कार्य योजना 21-30 का पहला राज्य जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए 2021 के अर्थ शॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अर्थ शॉट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? यह दिया गया है विद्युत मोहन को। किसे? तो विद्युत मोहन को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? इसमें आपको सुमेलित करके बताना है किसका सुमेलन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या? डी, यानी कि क्या है? हिटलर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वैभव पुरंदरे है। कौन? तो वैभव पुरंदरे है। और सर अहमद खान रिलीजन एंड नेशन के पुस्तक के लेखक सिफई किदवई है। और नेक्स्ट है कि एक्चुअली आई मीट देम ए मिरर। क्या है? एक्चुअली आई मीट देम अ मिरर की पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलजार साहब। कौन? तो गुलजार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, यदि आपने इडुटेरिया के जितने भी सेट प्रैक्टिस है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उसे ज़रूर जाके देख लीजिएगा।
उस सेट का भी सॉल्यूशन इसी तरह से किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है भारतीय औद्योगिक परिसंघ द्वारा। क्या? तो भारतीय औद्योगिक परिसंघ द्वारा। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब किया गया है? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में। क्या? तो 12 जुलाई 1982 में। और नाबार्ड की जो स्थापना किया गया है वह कौन सी समिति के सिफारिश पर किया गया? इस समिति का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी समिति के सिफारिश पर यह किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। और सेबी का गठन कब किया गया था? तो 30 जनवरी 1992 का इसका अधिनियम आया था। और उद्योग परिसंघ का गठन कब किया गया था? तो 1895 में। कितना? तो 1895 में। यह इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? सबसे बड़ा बैट का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ? तो हैदराबाद में ही सबसे बड़ा क्रिकेट बैट का अनावरण किया गया। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च से उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन सा? तो जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजीव निगम। राजीव निगम को ही जोसेफ कुशमैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ई राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव, कौन सा? तो संभव की शुरुआत किया गया? वह कौन सा मंत्रालय द्वारा किया गया? तो वह किया गया है एमएसएमई मंत्रालय। कौन सा? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा किया गया। किस राज्य में बांस क्षेत्र को आगे बढ़ावा के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? वह कौन सा राज्य है? वह राज्य त्रिपुरा। कौन सा है? तो वह त्रिपुरा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन यह रहा कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाला स्टैचू ऑफ वननेस, क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर बनाते रहते हैं और आगे भी बनाते ही रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य हो जाएगा। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण। आदि शंकराचार्य का संबंध किससे था? तो यह अद्वैत परंपरा के प्रवर्तक थे। यह भी आप याद रखिएगा कि आदि शंकराचार्य का संबंध किससे है? तो अद्वैत से। किससे? तो अद्वैत से। और इन्होंने ही देश में चारों दिशाओं में मठ भी स्थापित किया था। तो यह भी एक तरह का क्वेश्चन आता है कि कौन से वह व्यक्ति थे जो देश के चारों दिशाओं में मठ की स्थापना कराए थे? वह कौन थे? तो आदि शंकराचार्य थे। चलिए दोस्तों, यह मेरा आज का जो सेट प्रैक्टिस नंबर 4 था उसका 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया ज़रूर इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें।